हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द स्प्रे ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट. क्या है? स्प्रे कर रहे हैं फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है पीएमए. कॉजेज डिक्रीज इन ट्रांसपायरेशन, इंक्रीज इन ट्रांसपायरेशन, इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन गटेशन. अब बात करते हैं कि अगर हम स्प्रे करते हैं इस फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का तो क्या होगा. ट्रांसपायरेशन में डिक्रीज होगा, ट्रांसपायरेशन में इंक्रीज होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी या गटेशन में इंक्रीज हो जाएगा. तो बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में. तो की कॉन्सेप्ट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स, effects of chemicals on plants. तो अब बात करते हैं हम लोग फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट की कि ये एक्चुअल में है क्या है. फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, PMA. अब ये क्या है? ये केमिकल है एक, और ये इसको हम क्या कहते हैं? फंजीसाइड. ये कौन सा है? ये एक फंजीसाइड है. फंजीसाइड है ये. तो इसको जब हम अप्लाई करते हैं, जब इस फंजीसाइड को ये आपका जो अब फंजीसाइड टाइप का ये केमिकल है, तो जब हम इसको क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं लीव्स के ऊपर, अप्लाई ऑन लीव्स, तो ये क्या करता है? लीव्स ऑफ प्लांट, ये एक एंटी ट्रांसपायरेंट है. ये एक फंजीसाइड है और ये वर्क कैसे करता है? एज अ एंटी ट्रांसपायरेंट, मतलब जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को स्टॉप करता है, डिक्रीज करता है, अफेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं एंटी ट्रांसपायरेंट. एंटी ट्रांसपायरेंट. तो ये क्या है? एक ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को स्टॉप करने वाला, डिक्रीज करने वाला केमिकल है. तो ऑफ कोर्स अगर जब इसको हम अप्लाई करेंगे प्लांट्स में, तो ये कहीं ना कहीं स्टोमेटास को क्लोज करेगा, स्टोमेटा को बंद करेगा. इसीलिए वहां पे ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को वो ये डिक्रीज कर देता है. ट्रांसपायरेशन जब एंटी ट्रांसपायरेंट है तो ये ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, डिक्रीज कर देगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं it reduce the amount of water loss, by closing stomata. बाय क्लोजिंग स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटाज ही हैं जो कि आपके क्या करते हैं? दो टाइप के फंक्शंस करते हैं. एक तो वो ट्रांसपायरेशन करते हैं, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं. लेकिन जब ऐसा ड्राउट की कंडीशन हो जाती है, जब ऑलरेडी वाटर की स्कार्सिटी है उस प्लांट्स के लिए, वहां सराउंडिंग में वाटर नहीं है, तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं? फेनाइल मर्क्यूरिक एसिड इस केमिकल को स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह, जो कि एक एंटी ट्रांसपायरेंट है, जो कि रिड्यूस कर देता है वाटर लॉस को बाय क्लोजिंग स्टोमेटा. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन है कि ये डिक्रीज करता है ट्रांसपायरेशन को. अब जब डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज नहीं करेगा. अब इसमें क्या करते हैं? ट्रांसपायरेशन ही अगर ये डिक्रीज कर देता है तो यहाँ पे इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन का रीजन भी गलत हो जाएगा. अब बात करते हैं इंक्रीज इन गटेशन. तो यहाँ हम ये समझ लेते हैं कि गटेशन एक्चुअल में क्या होती है. गटेशन भी क्या है? एक वाटर लॉस है. गटेशन भी क्या है? वाटर लॉस है. वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. वाटर droplets from the margin of the leaves, from the margin of leaves.
तो लार्ज जो टिप ऑफ मार्जिन, हम बात करें टिप ऑफ लीव्स की, तो टिप ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये आपका लीफ है, तो लीफ में आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे ये मार्जिन पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं उसको हम कहते हैं गटेशन। और ये जो स्पेशल ये जो पॉइंट्स हैं उसको हम कहते हैं, जहाँ से वाटर जो लॉस होता है उन पॉइंट्स को हम कहते हैं हेडाथोड्स। उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, हेडाथोड्स। हेडाथोड्स। तो ये हमेशा, ये जो पोर्स होते हैं ये हमेशा ओपन रहते हैं, तो यहाँ पे इनमें इन चीज का असर नहीं होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये इंक्रीज इन गटेशन में भी आपका ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो आ गया कि अगर हम इस केमिकल को स्प्रे करते हैं तो ये क्या कर देता है, डिक्रीज इन ट्रांसपायरेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना करेक्ट ऑप्शन A. Hope you understood it well. Best of luck.